आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ, पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। शाश्वत तीर्थ के रूप में हमें और आपको, पूरे जैन समाज को एक तीर्थ प्राप्त हुआ है और उसका नाम है अयोध्या, जहाँ पर अनंतों तीर्थंकरों ने जन्म लिया हो, जहाँ पर हजारों लाखों बार सौधर्म इंद्र ने आकर के तीर्थंकर भगवंतों का कल्याणक मनाया हो, चाहे गर्भ कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, दीक्षा कल्याणक हो। ऐसी सारे विश्व के अंदर एक ही पृथ्वी है, एक ही नगरी है और वो है अयोध्या। ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास का युग आया है। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज सन 1965 में उनकी कृपा प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से 31 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा अयोध्या के अंदर विराजमान हुई। और उसके बाद सन 1993-94 से लेकर 3 बार पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में वहाँ पर महामस्तकाभिषेक कराया गया। पांचों तीर्थंकरों की टोंक जो जन्म स्थान है, वहाँ पर सुंदर सुंदर मंदिरों के निर्माण पिछले 10 वर्षों के अंतराल में कराए गए हैं। यानी 2010 से प्रारंभ होकर के 2014-15 तक इन तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों के स्थान पर मंदिरों के निर्माण करा करके उनके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुए हैं। और अब स्वर्णिम युग आया है अयोध्या के विकास का। ये सन 2022 जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या इस नाम से वर्ष मनाने की घोषणा की है। स्वयं पूज्य माता जी जम्बूद्वीप हसनापुर से बिहार की संभावना चल रही है कि पूज्य माता जी से बराबर अनुरोध किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि एक बार पुनः अयोध्या के विकास में आपके चरण अयोध्या की ओर चलेंगे तो निश्चित रूप से अयोध्या को हम लोग आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अनेक निर्माण वहां पर होने हैं और उन निर्माणों को हम मंदिर के निर्माण नहीं बल्कि हम जैन संस्कृति के इतिहास को वहां पर जागृत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो जैन और जैनेतर लोग भारत और विदेशों से अयोध्या आने वाले हैं, अयोध्या आएंगे, किसी भी धर्म और जाति के लोग हों, वे सभी लोग अयोध्या की संस्कृति में जैन धर्म का किस प्रकार से संबंध रहा है, अयोध्या का अनादिकाल से किस प्रकार से यहाँ पर तीर्थंकर भगवान जन्म लिए हैं और जैन धर्म की डंका, जैन धर्म की अहिंसा परमो धर्मा का संदेश किस प्रकार से अयोध्या से उजागर हुआ था, इन सब बातों को बताने के लिए वहाँ पर सुंदर सुंदर निर्माण होंगे। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो उसी भाव से मोक्ष गए, उनका विशाल मंदिर बन रहा है। 30-24 मंदिर जिसके अंदर 720 भगवान विराजमान रत्नों की होंगे, उनका मंदिर बनेगा। भगवान ऋषभदेव के जन्म महल सर्वतोभद्र महल का निर्माण होगा और एक सुंदर निर्माण 3 लोक, जैसा आप हसनापुर में देखते हैं, इससे ज़्यादा ऊंचाई का यानी 84 फीट ऊंचा 3 लोक की रचना का निर्माण वहाँ पर किया जाएगा। और इसके अंदर आने वाले भक्तगण इस बात की शिक्षा लेकर के जाएंगे कि अगर हम पाप करते हैं तो ये 7 नरक बने हुए हैं, अधोलोक में, मध्यलोक जहाँ पर हम लोग रहते हैं और ऊर्ध्वलोक जहाँ पर पुण्य करने वाले लोग जीव स्वर्ग जाते हैं, मोक्ष जाते हैं। ये सारा दिग्दर्शन 3 लोक की रचना के अंदर दिखाया जाएगा। इसके अंदर भगवान की प्रतिमाएं, जैसे मध्यलोक में 458 अकृत्रिम प्रतिमाएं होती हैं और इसके अलावा स्वर्गों के अंदर भी प्रतिमाएं हैं, विमानों के अंदर। तो तीर्थंकर भगवान की अकृत्रिम प्रतिमाएं जहाँ पर विराजमान होने वाली हैं, ऐसी प्रतिमाओं के लिए 1,11,000 या 1,08,000 रुपये मात्र राशि में जो भी महान भाव अपनी ओर से सौभाग्य लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ वे परिवार अत्यंत सौभाग्यशाली होंगे जिनके परिवार से कुछ भी राशि अयोध्या के नव निर्माण में, अयोध्या के विकास में, अयोध्या को स्वर्ग के समान सुंदर बनाने में लगने वाली है। चाहे आप 5 शिलाएँ लेकर के 5,000 रुपये लगाएंगे, 11 शिला लेकर 11,000 रुपये लगाएंगे,
51 शिला लेकर के 51,000 रुपये लगाएंगे, या आपका सौभाग्य जागृत होगा तो मात्र 1,11,000 रुपये में एक प्रतिमा लेने का सौभाग्य आप प्राप्त करेंगे। हमने बहुत छोटी छोटी राशि रखी है, क्योंकि हमारा कार्य हमारे द्वारा किया हुआ पूज्य माता जी की प्रेरणा से जो भी निर्माण कार्य हम करते हैं, छोटी छोटी राशि से उसको हम स्वर्ग के समान सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो भी परिवार भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का, क्योंकि आप चाहते हुए भी प्रतिमाएं विराजमान नहीं कर पाते हैं, ये और छोटी सी राशि के अंदर आपके प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य मिल जाए, पुण्य मिल जाए, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। और वो भी ऐसे तीर्थ पर जो शाश्वत तीर्थ है, अनादिकाल से चला आ रहा है, और ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है, अनंत काल तक रहने वाला है। क्योंकि हमारे आगम के अंदर तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि से जो बताया गया है कि हमारे दो ही शाश्वत तीर्थ हैं, जन्मभूमि के रूप में अयोध्या और निर्वाण भूमि के रूप में सम्मेद शिखर। इसलिए पूरे दिगंबर जैन समाज को मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि हमारा संकल्प है कि इस निर्माण के अंदर श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत जो भी निर्माण होना है, सब पूरे दिगंबर जैन समाज के राशि से ही हम लोग करने वाले हैं। इसलिए जिनकी भी भावना हो, 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 11 प्रतिमा, जितने भी प्रतिमा आप विराजमान करने का संकल्प ले सकें, उतनी प्रतिमा विराजमान करने के लिए शीघ्र ही आप इस कार्य में देरी मत करिएगा। जिनकी भावना है, प्रतिमाएं सीमित संख्या में है, यदि जिनकी भी भावना है प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य लेने के लिए, जो भी नंबर आपको हमारे जम्बूदेव हसनापुर के कार्यकर्ताओं के नंबर हैं, ये सब हमारे अयोध्या से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। इसलिए इन नंबरों पर आप अपनी स्वीकृति दे करके, और श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी का ही अकाउंट नंबर आपको भेजा जाएगा, उसमें राशि आप एक बार में अथवा अपनी सुविधा अनुसार अनेक बार में भी भिजवा सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वाद होगा। आज छोटी माता जी यानी चंदनामती माता जी का केसलोच हुआ, उपवास हुआ, उसकी झलकियाँ भी आपको अभी देखने को प्राप्त होंगी, और पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन आशीर्वाद भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। ध्यान रखें, आगामी अष्टानिका पर्व में जो 10 मार्च से 18 मार्च तक है, जम्बूद्वीप विशाल हसनापुर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान श्री आनंद प्रकाश जैन शोरूम वाले दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। जो भी भक्त, जो भी परिवार, जो भी लोग इस विधान में सम्मिलित होना चाहें, उनके ठहरने की, शुद्ध भोजन की व्यवस्था, सामग्री की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। आ सकते हैं, फ़ोन पर सूचना दें ताकि उनके बैठने की, उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, महामंत्र नमोकार मंत्र, अनादि निधन शाश्वत महामंत्र, हम और आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, और उसको ध्यान कहाँ कहाँ हृदय में विराजमान करके उसका ध्यान करना। इस महामंत्र को हृदय कमल में, अपने मस्तिष्क में और कंठ कमल आदि में कहीं भी कमल बनाकर स्थापित करके महामंत्र को स्थापित करके उसका ध्यान करना आगम में वर्णित है, ज्ञानानुग्रंथ में वर्णित है। ये महामंत्र, इसके उच्चारण मात्र से, इसके मंत्र के जपने मात्र से अनंत अनंत जन्म के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और महान पुण्य का संचय होता, आश्रय होता है। ऐसा ही महामंत्र, अनादि निधन महामंत्र हमें और आपको विरासत में प्राप्त हुआ है, सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, पूर्व पुण्य से प्राप्त हुआ है। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, जगते सोते, हर स्थिति में आप इसका जाप करते रहें, मंत्र जपते रहें, मन मन में जपते रहें, और स्वस्थ स्थिति में, पवित्र स्थिति में उच्चारण पूर्वक जपें, और इसका स्मरण, चिंतन, मनन हमेशा करते रहें। इस मंत्र को कभी भी अपने मन से, अपने हृदय से दूर ना करें। यह मंत्र हृदय में धारण किया गया मंत्र हमें और आपको संसार से उनसे पार करेगा। इसी भावना के साथ अब आप नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो भव्यात्माओं,
आप सबको ज्ञान से ध्यान की ओर अग्रसर होना है। ज्ञान से ध्यान प्राप्त होता है, पुनः ध्यान से केवल ज्ञान तक की प्राप्ति होती है और फिर अनंत ध्यान में लीन सिद्ध परमात्मा संसार में कभी भी नहीं आते। उस अवस्था की प्राप्ति हमें कभी ना कभी सुलभ हो जाए, इसके लिए ध्यान का अभ्यास, ध्यान की साधना करने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। देखो, ध्यान तो क्या है? उत्तम समुन्नस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, अर्थात उत्तम संहनन वाले के वज्र सद नाराज संगनन हो, वज्र नाराज हो, ऐसे उत्तम संगनन वाले मनुष्यों को चतुर्थ काल में ही एकाग्र चिंता निरोध रूप शुक्ल ध्यान होता है। और वह ध्यान कितनी देर? अंतर मुहूर्त का ही ध्यान पर्याप्त रहता है। 48 मिनट उत्कृष्ट और एक समय से लेकर बीच के जो जघन्य और मध्यम अंतर मुहूर्त होते हैं, इतनी देर भी यदि ध्यान एकाग्र चिंता निरोध रूप हो गया तो समझो कि आत्मा का कल्याण हो गया, अर्थात घातिया कर्मों का नाश करके उस ध्यान में लीन होकर के केवल ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली जाती है। लेकिन इस युग में वो ध्यान नहीं है, मुनियों को भी नहीं होता। तो ज्ञानार्णव नाम का एक ग्रंथ है आचार्य शुभचंद्र स्वामी के द्वारा रचित, उसमें आया है कि वस्त्रधारी को कभी भी 3 काल में आत्मा का ध्यान संभव नहीं। जैसे गधे के सींग नहीं होती, आकाश में पुष्प नहीं खिलता, और ये भी असंभव संभव हो जाए, लेकिन वस्त्रधारी को 3 काल में भी आत्मा का ध्यान संभव नहीं। और जब आत्मा का ध्यान संभव नहीं तो वस्त्रधारी को कभी मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। जब सब कुछ त्याग करके दिगंबर अवस्था आती है तभी वैसी स्थितियां आती हैं, किंतु ध्यान की साधना आज भी दुर्लभ नहीं है। ध्यान का अभ्यास करें और उसके लिए आर्त रौद्र ध्यानों को छोड़ करके धर्म ध्यान में अपने को तत्पर होना है। धर्म ध्यान में तन्मय होकर के और पुण्य कर्म का बंद करना है, पाप की निर्जरा करना है। क्या है? आज शुक्ल ध्यान है नहीं, अपने को अशुभ ध्यान से बचना है और शुभ ध्यान करके शुभ गतियों को प्राप्त करना है जब तक संसार में आवागमन है। तो जैसे हमारे पास 3 प्रकार के ग्लास रखे हुए हैं, एक में अमृत है, एक में विष है और एक में है दूध। आपके सामने 3 चीज़ें रखी जाएं, अमृत आप खट से पसंद करेंगे, लेकिन कहा गया कि अमृत मिलेगा नहीं, 2 में से आपको चयन करना है। अब बताओ, विष लेंगे या दूध? विष तो कोई नहीं लेना चाहेगा, दूध। यानी दूध लेकर के कम से कम हमारा शरीर पौष्टिक बन सकता है और विष लेने से प्राण चले जाएंगे। तो ऐसे ही एक अशुभोपयोग है जो विष की तरह से है, एक शुभोपयोग है जो दूध की तरह से है, और एक है शुद्धोपयोग जो अमृत की तरह से है। वह शुद्धोपयोग रूपी अमृत आज मिलना नहीं है, और अशुभोपयोग रूपी विष को अपने को ग्रहण नहीं करना है। इसलिए शुभोपयोग अपना बना रहे, इसके लिए दूध के ग्लास के समान शुभोपयोग यानी पुण्य क्रियाओं में तत्पर होकर के पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ आदि ध्यानों में लीन होना है। तो आपको तैयार हो जाना है ध्यान के लिए। नमोकार मंत्र महामंत्र है, अनादि मंत्र है, शाश्वत मंत्र है, अपराजित मंत्र है। कभी भी कोई शत्रु सामने आपके है, कोई संकट सामने है, नमोकार मंत्र को एकदम एकाग्रचित्त होकर के आप जपेंगे तो आप पाएंगे कि जरा सी देर के अंदर ही वह संकट या तो कम हो जाएगा या पूरा टल जाएगा, या कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आपके कष्ट में आ जाएगा, कष्ट कम होंगे।
आज मन चंचल है, इतना तो नहीं गारंटी से कह सकते कि पूरा ही कष्ट नष्ट हो जाएगा, लेकिन कम हो सकता है। तो इसके लिए हमें नमोकार मंत्र के ऊपर विविध आयामों के द्वारा चिंतन करना है। हमने नमो अरिहंताणम पद के माध्यम से अरहंत भगवान का ध्यान कराया, नमो सिद्धाणम के माध्यम से सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों को नमन किया आपने, और उनकी शक्ति को अपने शरीर के अंदर अनुभव किया। नमो आयरियाणम के माध्यम से आपने आचार्य परमेष्ठि के 36 मूल गुणों का स्मरण करते हुए आचार्य परमेष्ठि की भक्ति और आचार्य परमेष्ठि के गुणों को अपने अंदर समाविष्ट किया। अब उपाध्याय और साधु परमेष्ठि हैं। आप अपने शरीर के अंदर ही विभिन्न चक्रों का अनुभव करें। कल मैंने आपको बताया था कि नमो अरिहंताणम का जो चक्र है एकदम माथे के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद गोल चक्र जो शांति का प्रतीक है। नमो सिद्धाणम मस्तक के ब्रह्म भाग में लाल वर्ण का शुद्धता का प्रतीक ये चक्र बनाया गया। इन चक्रों के माध्यम से अपनी शारीरिक क्षमता को भी और उन परमेष्ठि के गुणों को अपने अंदर प्राप्त करना है। तीसरा चक्र पीले रंग का बनाया गया था कंठ में, जो सहन शक्ति गुण को प्रकट करता है। अब चौथा चक्र है उपाध्याय परमेष्ठि का। आप आइए वक्षस्थल पर अपने हृदय स्थान पर और नमो उवज्झाणम पद का उच्चारण करते हुए अपने अंदर एक हरे रंग का चक्र बनाइए। वह हरे रंग का चक्र आनंद का प्रतीक है। यानी उपाध्याय परमेष्ठि के 25 मूल गुण होते हैं। 25 मूल गुण का मतलब 11 अंग और 14 पूर्व रूप जो श्रुत का ज्ञान है उसको अपने अंदर प्रकट करना, शिष्यों को पढ़ाना, यही उनके 25 मूल गुण माने गए। तो ज्ञान आनंद का प्रतीक होता है। ज्ञान आ जाता है तो प्रकाश आ जाता है। अज्ञानता को अंधकार की उपमा दी है। इग्नोरेंस इज नाइट ऑफ द माइंड बट दैट नाइट विदाउट मून एंड स्टार्स। यानी अज्ञानता मन की वह काली अंधेरी रात है जिस अंधेरी रात में ना कोई चांद होता है न तारे होते हैं। तो ऐसी अंधेरी रात को छोड़कर ज्ञान के अंदर जब आते हैं तो उपाध्याय परमेष्ठि से हमें हृदय के अंदर ज्ञान लेकर के परम आनंद की अनुभूति करना है। तो आप सब अब तैयार हो जाएंगे पद्मासन, अर्ध पद्मासन या जैसे बैठे सुखासन में, जिसमें आप थोड़ी सी देर आराम से बैठ सकें। देखो थोड़ा समय हो जाए तो आप पारस चैनल के बाद तुरंत ऋषभदेव जूम चैनल में आ जाना। अगर ध्यान की कंटिन्यूटी बनी रहती है तो आप ऋषभदेव जूम चैनल में आकर के अपने ध्यान को अधूरा मत छोड़ना, पूरा करना। क्योंकि आज हमें उपाध्याय परमेष्ठि से ज्ञान की प्राप्ति करना है और आनंद की अनुभूति करना है। और उसके साथ साथ मैं आपको पांचों परमेष्ठियों के एक एक बीजाक्षर को अस्या उषा मंत्र को शरीर के ही अंदर आपको स्थापित करके पूरे शरीर को पवित्र कराना चाहती हूँ। तो आपने अपना आसन लगा लिया है। मन पर अनुशासन करना, वचनों पर अनुशासन करना और शरीर पर अनुशासन करना, तो यही ध्यान का पहला प्रारूप है। अब हथेली पर हथेली रख लीजिए, आँखों को कोमलता से बंद कीजिए। शरीर पर जितना परिग्रह है उसके अतिरिक्त समस्त परिग्रह का ध्यान करने तक त्याग कर दें। शरीर बिल्कुल सीधा रखें, अकड़न भी ना हो और शिथिल भी ना रहे, झुका हुआ भी ना रहे। भगवान की मुद्रा के समान बैठ जाएं। अभी आँखों को बंद करना, परंतु पहले आत्मरमण की भावना का मंगल गीत उच्चारण करें आप लोग। चलो मन को अंतर की
यात्रा कराएं, चलो मन को अंतर की यात्रा कराएं, भटकते विचारों को मन से हटाएं, भटकते विचारों को मन से हटाए। मेरी आत्मा सत्य शिव सुंदरम है, मेरी आत्मा सत्य शिव सुंदरम है, कुसंगति से उसमें हुआ मति भरम है, कुसंगति से उसमें हुआ मति भरम है। पुरुषार्थ करे शुद्ध आत्म को ध्याएं, पुरुषार्थ करे शुद्ध आत्म को ध्याए, भटकते विचारों को मन से हटाएं, भटकते विचारों को मन से हटाए। न हम है किसी के ना कोई हमारा, न हम है किसी के ना कोई हमारा, सभी से जुदा आत्मा है निराला, सभी से जुदा आत्मा है निराला। उसे चंदना खोज करने से पाए, उसे चंदना खोज करने से पाए, भटकते विचारों को मन से हटाए, भटकते विचारों को मन से हटाए। चलो मन को अंतर की यात्रा कराए, चलो मन को अंतर की यात्रा कराए, भटकते विचारों को मन से हटाए। अपने अंदर के विचारों को, कुविचारों को हटा करके सद विचारों को लाने के लिए निश्चित रूप से पुरुषार्थ करना है और क्षण भर के लिए चिंतन करना है, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। शरीर भी हमारा अपना नहीं है, तो कोई भी घर, मकान, रिश्ते, पत्नी, पुत्र, पति, कोई भी अपने नहीं हो सकते। ये व्यवहार से संसार को चलाने की प्रक्रिया है। इसलिए थोड़ी सी देर संसार की प्रक्रिया से हटकर अंतर आत्मा के ध्यान की प्रक्रिया में आना है। आत्मरमण की भावना भाई, अब आपको ध्यान के सूत्र पदों का उच्चारण करते हुए और अपने हृदय में आचार्य परमेष्टि के आ, बड़ा आ, उस बीजाक्षर को स्थापित करके, उस बीजाक्षर को स्थापित करके एक हरे रंग का चक्र देखना है। अर्थात हृदय स्थान में वक्षस्थल पर हरे चक्र में उपाध्याय परमेष्टि की शक्ति को स्थापित कीजिए। ज्ञान स्वरूप परम आनंद की अनुभूति होगी और सूत्र पदों का उच्चारण करें। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूपो हम, चिन्मय ज्योति स्वरूपो हम, चिन्मय ज्योति स्वरूपो हम, चैतन्य स्वरूपो हम, चैतन्य स्वरूपो हम, नित्य निरंजन रूपो हम, नित्य निरंजन रूपो हम। अर्थात जैसे
तिल में तेल, दूध में घी, बीज में वृक्ष शक्ति रूप में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार से हम सब की आत्मा के अंदर परमात्म तत्व शुद्ध चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान है। वह भगवान आत्मा ज्ञानानंद से परिपूर्ण है, परम आनंद उसके अंदर बरस रहा है। चित चैतन्य की ज्योति से वह स्फुरायमान आत्मा है। बस उसके अवलोकन के लिए ही हमें पंच परमेष्ठी भगवान का अवलंबन लेना है, सहारा लेना है। तो हृदय स्थान में उपाध्याय परमेष्ठी का हरे रंग का चक्र बना हुआ है। परम आनंद की अनुभूति करते हुए एक बार पांचों परमेष्ठियों के बीजाक्षर को अपने शरीर में स्थापित कीजिए। सबसे पहले नाभि स्थान पर मन को ले जाएं। यहाँ अरिहंत परमेष्ठी के आ को देखें, केसरिया वर्ण के आ को विराजमान करें, जो अरहंत भगवान की शक्ति से परिपूर्ण है। और नाभि स्थान को परम शक्ति की आवश्यकता होती है, प्राण स्थान है। नमो अरिहंताणम पद का मन में स्मरण करते हुए अरहंत भगवान की शक्ति अनुभव करें नाभि स्थान में। शांत, आंखें बंद हैं लेकिन अंतर के चक्षुओं को एकदम खुले रखना है। मन को बाहर भटकने नहीं देना है। जब भी मन बाहर जाने लग जाए उसे बार बार पुरुषार्थ करके प्रेरणा देकर अंतर की ओर लाना है। नमो अरिहंताणम। पुनः अपने ललाट पर मन को ले जाएं। मस्तक और आँख के बीच में सिद्ध शिला के आकार का जो माथा है ललाट, इसमें सिद्ध परमेष्ठी के सी मंत्र को, केसरिया सी को स्थापित करें। सिद्धाणम का सी, और सिद्धों की शक्ति का प्रतीक इस सी बीजाक्षर का दर्शन करें। नमो सिद्धाणम। सिद्ध परमेष्ठी की शक्ति अपने इस ललाट में महसूस करें, अनुभव करें। सिद्ध शिला से आई हुई आ रही एक अलौकिक शक्ति हमारे मस्तक के अंदर प्रविष्ट हो रही है। ऐसी अनुभूति परम शांति प्रदान करने वाली है। शांत। पुनः तृतीय बीजाक्षर आयरियाणम का आ, इसे कंठ स्थान में विराजमान करें। केसरिया आ, कंठ में आचार्य परमेष्ठी की शक्ति को आ बीजाक्षर के रूप में स्थापित करके उसका दर्शन करें और आचार्य परमेष्ठी से प्रार्थना करें, मेरा कंठ सदैव अकुंठित बना रहे। इस कंठ से अंतिम क्षण तक परमेष्ठियों का स्मरण होता रहे, गुणगान होता रहे, ऐसी शक्ति प्राप्त हो। आचार्य परमेष्ठी। नमो आयरियाणम। मन को अंदर को ही रखना है, बाहर नहीं जाने देना। प्रेरणा देकर पुरुषार्थ पूर्वक बार बार चंचल मन को शुभोपयोग में लाना है। नमो आयरियाणम। अब चतुर्थ बीजाक्षर उवच्छायणम का उ, उसको हृदय स्थान में स्थापित कीजिए। केसरिया उ।
हरित वर्ण के चक्र के साथ साथ मैं आपको अस्या उषा मंत्र पर भी ध्यान केंद्रित करा रही हूँ। इसलिए हृदय स्थान में उपाध्याय परमेष्टि के ऊ को विराजमान करें। ज्ञान का आनंद उपाध्याय परमेष्टि से हमें प्राप्त हो रहा है। नमो उवज्झायाणम। शांत मन स्थिर रहे, आराम से, बिल्कुल कोई बंधन महसूस नहीं करें। शिथिलता के साथ, सहजता के साथ केवल तन साधो मन बांधो, यही प्रक्रिया अपनाना है। अंतिम पद की ओर आपको ले चलती हूँ। साहूणम, साधु परमेष्टि का सा, सड़क का सा, उसमें आ की मात्रा, उसको आप स्थापित करें अपने मुख के अंदर, जिह्वा स्थान पर। केसरिया सा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर क्षण है। जिस जिह्वा से लोग कटु बोलकर किसी को भी शत्रु बना लेते हैं, मिष्ट वचन बोलकर मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी जिह्वा जो भोजन के लिए लंपट मानी जाती है, उस जिह्वा पर साधु परमेष्टि के बीजाक्षर को विराजमान करके आप जितेंद्रिय बन सकते हैं। जितेंद्रियता का पाठ पढ़ाने वाला बीजाक्षर सा। नमो लोये सव साहुणम। बीजाक्षर के दर्शन के साथ साथ साधु परमेष्टि से प्रार्थना कीजिए, मेरी जिह्वा हित मित प्रिय वचन बोले, मेरी जिह्वा सात्विक भोजन करके जितेंद्रियता को प्राप्त करे, क्योंकि जितने पाप होते हैं वह खाने से और बोलने से ही होते हैं। इसलिए सा बीजाक्षर के द्वारा साधुओं की शक्ति, जो सात्विक भोजन करके हित मित प्रिय उपदेश देते हैं, आपको जिह्वा पवित्र हो रही है। शरीर के केवल 5 स्थान ही नहीं, पूरा शरीर इन बीजाक्षरों से पवित्र हो रहा है। अनुभूति करें, नाभि स्थान आशीष शक्ति को प्राप्त कर रहा है अरहंत परमेष्टि से। मस्तक सिद्ध परमेष्टि के सी बीजाक्षर से, कंठ आचार्य परमेष्टि के बीजाक्षर से, हृदय उपाध्याय परमेष्टि से, और जिह्वा और पूरा मुख ये साधु परमेष्टि के बीजाक्षर से शक्ति संपन्न बन गया। पूरे शरीर के अंदर एक अलौकिक ऊर्जा शक्ति महसूस करें। मन को एकाग्र करें। ये स्वर्णिम क्षण है जब आपको 24 घंटे के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित कर लेना है। शांत चिंतन करें, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। ध्यान की साधना के पश्चात यह चिंतन आपके 3-4 घंटे की स्वस्थता को प्रदान करेगा। प्रातः काल भी ध्यान करें, मध्याह्न काल, सायंकाल, जब भी आपका मन स्थिर हो ध्यान कीजिए, परम स्वस्थता की अनुभूति कीजिए। ध्यान की धारा को संपन्नता की ओर ले चलती हूँ और महामंत्र के स्मरण के साथ 3 बार दीर्घ श्वास लेना है। नमो अरिहंताणम का मानसिक स्मरण करें और गहरा लंबा श्वास भरें नाक से। नमो सिद्धाणम के
मानसिक उच्चारण के साथ धीमे धीमे नाक से ही श्वास को छोड़ें। ये उच्छ्वास कहलाता है। नमो आर्याणम के साथ श्वास को भरें। श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट पिचकना चाहिए। नमो उज्झाणम के साथ श्वास को धीमे धीमे छोड़ें, जल्दी नहीं, आराम से। नमो लोय बोलते हुए श्वास भरें। सव साहुणम बोलते हुए श्वास को छोड़ें। ये एक नमोकार मंत्र में 3 बार श्वासोच्छ्वास हुए। ऐसे 9 बार नमोकार मंत्र तीनों समय पढ़ करके 27 श्वासोच्छ्वास करें। शरीर आत्मा दोनों पवित्र और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ ध्यान की ये साधना संपन्न करते हुए आंखें खोलें। दोनों हाथ की हथेली सामने करके मिलाएं। हाथ की रेखाओं में अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला बन गई। हाथ जोड़ लीजिए और कल्पना कीजिए कि 3 लोक के अग्रभाग पर ऐसी जो सिद्ध शिला बनी है उस पर विराजमान अनंत सिद्ध परमात्मा हैं। उन सब को मेरा मन से, वचन से, काय से नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। जब बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। और अब आनंद के साथ ताली बजाते हुए गीत का उच्चारण करेंगे। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। परम ब्रह्म परमेष्टि की शक्ति यह मंत्र बताता, परम ब्रह्म परमेष्टि की शक्ति यह मंत्र बताता। इसके ध्यान से मानव एक दिन परमेष्टि पद पाता रे भाई, परमेष्टि पद पाता। 9 बार बोलो, 100 बार बोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा, नर जन्म सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। जब लो पंच परमेष्टि भगवान की जय। ऐसा ध्यान आप सब करके पंच परमेष्टियों के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करके शारीरिक ऊर्जा को भी बढ़ाएं। यही सबके लिए मंगल प्रेरणा।